फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। क्यूब एंड क्यूब रूट का जो हमने पिछले वाला वीडियो बनाया था उसका सेकंड पार्ट है ये। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, सिंप्लीफाई -216 मल्टीप्लाई 729 की पावर 1/3। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना। माइनस का है ना, तो -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6, इसके में फैक्टर कर दिए मैंने ये, ठीक है ना। इसको देखो, इसके होते हैं 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। 3 बार 9 का मल्टीप्लाई करोगे आपको यही मिल जाएगा, और की पावर 1/3 है ही है। सही है। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, -6 की पावर 3, 1 2 3 है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्यूब मल्टीप्लाई ये 9 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको मैं। वैसे तो ये क्वेश्चन एक्सपोनेंट पावर वाले चैप्टर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ दे दिया है तो हम कर लेते हैं इसको, की पावर 1/3 है ही है। अब क्या करते हैं, इनको अलग अलग देने के बजाय हमने इकट्ठा कर दिया, ठीक है ना। जैसे -6 और 9 की पावर 3। एक्सपोनेंट पावर वाला अगला ही चैप्टर है, इसमें आपको रूल्स बताऊंगा मैं इसके, फिलहाल इसको देख लीजिएगा। इन दोनों को अलग अलग देने के बजाय मैंने इकट्ठा इसके ऊपर लगा दिया, ब्रैकेट के ऊपर। इसे ओपन करेंगे तो इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा, और की पावर 1/3 है ही है, ठीक है ना। 8th क्लास में आपने खूब किए होंगे, ठीक। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54, माइनस का 54 की पावर 3, और की पावर 1/3 है ही है। एक्सपोनेंट पावर में एक रूल है, पावर के ऊपर जो पावर होती है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि -54 की पावर 3 का मल्टीप्लाई 1/3 से कर देंगे हम। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 1 से तो 1 तो है ही है ना उसकी, तो इसका आंसर आ जाएगा -54। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 0.064 मल्टीप्लाई क्यूब 27 माइनस क्यूब 729। हमें इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ क्यूब लगा है, इसका मतलब क्यूब रूट निकालना है, इसका भी क्यूब रूट निकालना है, इसका भी क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका डेसिमल हटा लेते हैं, ऐसे लिख लेना है इसको। डेसिमल के बाद कितने प्लेस डिजिट है, देखो 1 2 3 है ना, तो नीचे 3 जीरो, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसको लिखा जा सकता है 64/1000। 1000 से डिवाइड आप करोगे यही मिल जाएगा आपको वापस। सही बात है ना। इसे ऐसे रहने देना, इसे भी ऐसे रहने देना। अब देखो क्यूब रूट है, यहाँ 3 3 के पेयर में से बाहर आएगा, तो इसके अपने फैक्टर कर लेंगे 64 के। 64 को कर लो 4 × 4 × 4, 4 4 या 16 4 जा 64, 4 4 या 16, 16 4 या 64 हो गया, नहीं हो गया। और देखो 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 1000 हो गया। सही है। इसको देखो 27 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 या 9 3 27, माइनस 729 के मैंने अभी किए थे, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ये 9 का क्यूब है, कुछ तो रट लेना आप लोग, ठीक है ना। अब क्यूब रूट में क्या होता है, 3 के पेयर में से बाहर लेंगे, ये बना हुआ है 4 का पेयर, 3 3 के है ना, तो 4 इसका आ गया, और नीचे वाले 3 में से एक ये 10 आ गया, माइनस इसका 3 है, माइनस नहीं है मल्टीप्लाई है यहाँ, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका 3 बाहर आ गया, माइनस इसका क्या आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा। 3 पेयर 3 में से आएगा ना एक, इसमें से आ गया एक 3, इसमें से 9 एक बाहर आ गया। आप देखो इनका तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होता है बोर्ड मार्क्स के हिसाब से,
फोर थ्री 12, 12/10 माइनस का 9, इसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम ले लो, 10 आ गया एलसीएम, 10 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 12 से 12 माइनस इसका गया 10 टाइम्स, है ना, 10 का 9 से 90 हो गया। अब देखो माइनस का बड़ा है ना, यहाँ 12 माइनस 90 तो माइनस का आएगा, इसमें से घटा दो 90 में से 12 को, तो कितना बचेगा 88, नहीं देखो यहाँ पे 10 कर लिया ना, 10 में से 2 गया 8 बचा, ठीक है ना, और यहाँ पे अब कितना बच गया 8 में से बन गया 7, 78/10। अब इस चाहो तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यानी कैंसिल कर लो, हल्का कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो देखो 2 3 जा 6 और 2 9 जा, और 2 से कैंसिल हो गया 5 बार, यानी इसका आंसर आ जाता -39/5। ये आपके ऑप्शन में आंसर दे रखा है इसका। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 8 अपॉन स्क्वायर रूट 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट 100/49 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 125। देखो जिनके अंदर में 3 लगा है इसका तो क्यूब रूट लेना है, जिसमें कुछ भी नहीं लगा है उसका स्क्वायर रूट लेना है, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, इसका क्यूब रूट लेना है। तो देखो इसे क्या लिख सकता हूँ, 8 के प्राइम फैक्टर करूंगा मैं तो 2 × 2 आएगा, सही है ना। रूट 16 को क्या लिख देंगे हम, 4 × 4 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 × 10, और 49 को 7 × 7 माइनस 125 को लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, सही है ना। ये तो क्यूब रूट है तो 3 के पेयर में से 1 2 बाहर आ गया, ये स्क्वायर रूट है, इनमें 2 का पेयर बनता है ना, ठीक है ना, तो 4 4 के 2 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई इसमें से देखो ये भी स्क्वायर रूट है आपका, तो 10 1 बाहर आएगा, नीचे 7 बाहर आएगा, सही है, माइनस इसमें से क्यूब रूट है तो 3 के पेयर में से यानी 5 बाहर आएगा, कर दो, ये मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई का माइनस हो जाता है बार बार, बस सॉल्व करना है इसको थोड़ा। देखो कोई कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1/2 हो गया, और 2 से 5 बार, और 5 5 जा 25, नीचे क्या रह जाता है 7, यही आपका आंसर दे रखा है। और देखो अगर डेसिमल में आंसर दे रखा होगा तो 7 से आप डिवाइड कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको 2 रूट दिखाई दे रहे होंगे ना, तो इसको बहुत करने का आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको देख के आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। देखो ये जो है स्क्वायर रूट है, यहाँ कुछ नहीं है ना, 2 मानते हैं, नहीं होता है तो भी स्क्वायर रूट ही होता है, यहाँ क्यू है तो अंदर वाले का हमें क्या लेना है, क्यू रूट लेना है, तो पहले बाहर वाले को तो ऐसे रहने दो, इस साइन को तो मैंने ऐसे रहने दिया, और इस वाले के हम क्या करेंगे फैक्टर कर लो, पहले डेसिमल हटाओ। देखो डेसिमल जब मैं हटाऊंगा तो डेसिमल के बाद पिछले कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 ना, तो इसके नीचे 6 यानी 1 के साथ 6 जीरो से डिवाइड कर देंगे, उसका डेसिमल हटा देंगे, यानी 4096 अपॉन 1 के साथ 6 जीरो, 2 2 4 2 6, यानी मैंने डेसिमल हटाया, कुछ नहीं किया मैंने अभी, है ना। अब बाहर वाले को स्क्वायर रूट को तो ऐसे रहने दो, ठीक है ना। अब देखो इसके क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर करेंगे इसके, तो इसके कर लेंगे, तो इसका यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो 4096 के 2 से डिवाइड करो 20, और 2 4 जा 2 8 जा, सही है ना, 2 से फिर कर दो 10,
और 2 और 4, 2 से डिवाइड फिर करो, 2 से फिर डिवाइड करो, ये आएगा आपका 256 आता है। यहाँ से तो मुझे याद है ना, 128, 2 से 2 6 जा 2 4 जा 232, 216, 2 8, अब 8 को भी करेंगे ना 2 से, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, ठीक है ना। अब देखो सुनो, अब हमें क्यूब रूट लेना, 3 3 का पेयर लेना पड़ेगा ना। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसका 2 आ गया। पहले लिख लो भाई, यहाँ तो क्यूब रूट लगा रखा है ना मैंने। तो देखो कितने, तो 3 और 3 6 और 3 9 4 12 है। ठीक है, नीचे देखो, इसको देखना ध्यान से, इसको 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब इनमें से ले लो, एक तो 2, अब ये अभी लगा है, ऊपर वाला साइन लगा हुआ है रूट वाला, केवल हम अंदर वाले का क्या ले रहे हैं, हम क्यूब रूट ले रहे हैं। तो देखो हमने इसका, इसमें से 3 के में से 2 ले लिया, एक और 2 और एक 2 एक 2, सही है ना। इनमें से 100 में से एक आ जाएगा, 3 का पेयर बना हुआ है ना, तो ऊपर वाला कितना हो गया। देखो अब क्या करेंगे, अब हमें क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। तो देखो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू तो है ही है, 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10। तो दो दो के पेयर बनते हैं, एक ये बन गया पेयर, एक ये बन गया, एक ऊपर वाले का 2, एक इस वाले का भी 2 और नीचे वाले का 10, कितना हो जाएगा 2 5 जा, यानी 2/5, इसका आंसर आ गया। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, करें द वैल्यू ऑफ 27 मल्टीप्लाई माइनस 22,744 की पावर 1/3। तो बहुत अच्छे से करना है इसको, 27 मल्टीप्लाई माइनस 2744 की पावर 1/3, इसे सिंप्लीफाई करने को कह रहे हैं वो, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकता हूँ, 27 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर कर लेना, माइनस का है तो किसी एक में माइनस लगा देना, इसके किसी भी फैक्टर में, तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर तो आता होगा ना, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड 2 1 जा 3 जा 7 2, ठीक है ना। 2 से फिर कर दो, 2 से जाएगा जो पीछे 2 है ना, 2 6 जा और 2 8 जा 2 6 जा, फिर 2 से कर दो, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा, 343 आ गया। तो याद रखना 7 का होता है ये, 7 से डिवाइड जाता है, 49 और 7 का 7 और 7 का 1, ठीक है। इसे क्या लिख सकता हूँ, लिखना क्या है, 2 को 3 बार लिख दो और क्या है, और ये 7 7 के कितने 3 है ना, की पावर 1/3। अब देखो इसे लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 7 की पावर 3। इनमें देखो ये माइनस का टर्म था ना, तो इसके किसी भी फैक्टर में एक में माइनस लगा लेना, और की पावर 1/3 तो है ही है आपका, ऊपर से चला आ रहा है वो तो। अब मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अलग अलग पावर देने के बजाय इकट्ठी लगा दो, तो 3 इंटू -2 इंटू 7 की पावर 3, इनको सबको अलग अलग नहीं देने के बजाय एक बार ऊपर रख दो, और की पावर 1/3 है ये। अभी हमने बताया था पावर के ऊपर पावर होती है, पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है आपका, इनका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में तो आना ही आना है, चौके एक माइनस का ही है, ठीक है ना। तो 2 C 6 और 6 7 42, माइनस का 42, दैट्स आंसर, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 73 की पावर 3 प्लस 53 की पावर 3 अपॉन 73 मल्टीप्लाई 73 माइनस 73 मल्टीप्लाई 53 प्लस 53 मल्टीप्लाई 53। तो देखो ध्यान देना, 73 की पावर 3 ऐसे लिखो जो कहते हो, देखो 73 मल्टीप्लाई 73 हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 73 की पावर 2 माइनस, तो ऐसे लिख लेना इन्हें, तो प्लस 53 मल्टीप्लाई 53 इसे लिख सकता हूँ 53 की पावर 2। ठीक है ना। तो देखो एक आइडेंटिटी आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, फैक्टर जब किए होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, याद है ना। तो ये ए है ये बी है, इसे कैसे ओपन करेंगे, लिखेंगे हम विस्तार से, ए ये और ये ए प्लस बी यानी 73 प्लस 53, राइट। दूसरा ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी 73 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 53 का स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 53, सही है ना। ऐसे ब्रैकेट लगा लो बड़ा वाला, नीचे वाले को ऐसे लिख लो। अब ध्यान से देखो इस वाले को, इस वाले को, इस वाले दोनों हिस्सों को देखो, ये सेम ना, देखो ये रहा, ये वाला ऐसा ये रहा, ये साइड में है ये बीच में है सेम, तो ये सेम चीज कैंसिल कर दो, क्या बचता है आपका, अब आपका रह जाता है ऊपर 73 प्लस 53, इनको प्लस कर दो, 3 और 3 6 हो गया और 7 और 5 12 हो गया, 126 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ऊपर, तो ये वाला हिस्सा कट जाता है, देखो है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा आपका। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है द क्यूब रूट ऑफ 1756176 इज 56, यानी ये नंबर जो दे रखा है ना मुझे, इसका इन्होंने क्या दे रखा, क्यूब रूट दे रखा, कभी इसका क्यूब रूट इतना आएगा 56। तो कह रहे हैं इसकी हेल्प से, इसकी मदद से हमें जो दे रखा है ना नीचे, क्यूब रूट 175.616, इन सब का क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना, इसकी वैल्यू पता करना, ठीक है ना। तो देखो लिख लो इसको, क्यूब रूट 175.616 प्लस क्यूब रूट 0.175616, ऐसे भी ऐसे लिख लिया मैंने, कुछ नहीं किया, लिख रहा हूँ, केवल क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, सही है। अब इनके सबके क्या करेंगे हम, डेसिमल हटाओ, पहले डेसिमल को हटाना है, तो ऐसे लिख लेना है इसको, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 है ना, 3 प्लेस बैठी हुए हैं, तो क्या करेंगे 3 का डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो वाले का, 3 जीरो वाला क्या होता है 1000 ही तो होता है, 1000 से डिवाइड करोगे ये मिल जाएगा आपको, ऐसे ही इसको कर लेंगे, डेसिमल हटाना है सबका। तो देखो डेसिमल के बाद कितने हैं पीछे, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो एक के साथ 6 जीरो वाले का डिवाइड कर देना, इसका डेसिमल हटा देना, 6 जीरो 2 तो 4 तो 6, ठीक है ना। इसको देख लो, इसके पीछे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 जीरो, यानी ऊपर का डेसिमल हटाया, नीचे 9 जीरो एक के साथ, 2 2 4 2 6 तो 8 और 9, डेसिमल हटा दिया हमने इसका पूरे का, बात समझ रहे हो ना। अब देखो इसका क्यूब रूट उन्होंने दे रखा कितना है 56 है, ऊपर वाले का क्या 56 हो गया नहीं हो गया बताओ, इसका तो 56 हो गया। और देखो इसका देखो 1000 में क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 इंटू 10, देखो 1000 को कैसे लिख सकते हैं हम,
1000 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 ना लिख सकता। इसका क्यू रूट लेंगे आप तो 3 के में से एक बाहर निकालेंगे ना 10, तो इसका क्या आ जाएगा, 10 बाहर आ गया, प्लस इसका तो दे रखा है उन्होंने कितना 56, इसके साथ देखो क्या जीरो है, 1 2 3 4 5 6, इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, इसे लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, देख लो ना, तो इसका मल्टीप्लाई यही है, ये 3 3 3 का बन गया ना, तो इसका 100 बाहर आ जाएगा। इसका तो यही आपका 56 उन्होंने दे रखा है। अब इसका देखो 9 है ना, 9 जीरो है, 9 जीरो का मतलब समझते हो ना, देखो इसे लिख सकता हूँ 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें से क्या आएगा 1000 बाहर आ जाएगा, 1000 बाहर ले लिया मैंने। अब तो सिंपल हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.6, 2 जीरो है तो ये आ जाएगा 0.56, 1 2 3 जीरो है तो इधर 3 प्लस चलेगा, 6 5 1 0.0, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो तो प्लस कर देना है। अब तो प्लस तो करना जानते हो कि नहीं जानते हो वो भी बता दूं मैं, चलिए ठीक है, देखो ऐसे करते हैं, प्लस को ध्यान रखना कैसे करना, कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। 5.6 ऐसे रखना, ठीक है ना, 0.56 है ये वाला, और ये है 0.056, ठीक है ना, यहाँ जीरो बढ़ा लो, यहाँ जीरो बढ़ा लो, लाइक डेसिमल बना लेते हैं ना, तो 6 6 और 5 11, कैरी 1 12, कैरी 1, ये 6, ये आपका आंसर आ गया। फिर भी आप देख लेना एक बार प्लस करके, ठीक है ना, इनको प्लस करना है। आई होप समझ में आया। क्वेश्चन 8 देखिएगा, क्वेश्चन 8 है आपका क्यूब रूट ऑफ, इसका हमें क्यूब रूट लेना है, यानी इसे ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 1 2 2 4 2 6 और 1 7 और 1, इस तरह से है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेसिमल ही तो हटाएंगे हम, डेसिमल हटा लेते हैं। डेसिमल के बाद कितने इस प्लेस में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो एक एक के साथ 8 जीरो ले लो, 2 तो 4 तो 6 तो 8, सही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 ही हैं, देखो 2 तो 4 और तो 6, 2 तो 2 तो 4 तो 6 एक्स्ट्रा आ गया इसमें, ध्यान रखना इस चीज़ का, गिन लेना ढंग से वहाँ पे एग्जाम में, है ना, तो यानी 7 जीरो आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का अलग, ऊपर वाले का तो 1 ही है, 1 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, 6 जीरो है ना, 6 जीरो का मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100, ऐसे लिख दिया हमने नीचे वाले पोर्शन को। इसमें से क्या होगा 100 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1 का तो क्यू रूट 1 ही होता है, इसका 100 बाहर आ गया, 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा पता है, 0.01, दैट्स इट, ये आंसर आ गया इसका, सही है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए आप, क्वेश्चन 9 कहता है आपका इफ रूट x अपॉन 0.0064 इज इक्वल टू क्यूब रूट 0.008 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी इसमें जो x दे रखा है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहले क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं, कुछ नहीं करना हमें, ठीक है ना, x अपॉन 0.0064 इज इक्वल टू क्यूब रूट 0.008। अब देखो ये रूट इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, दोनों इसी के अंडर में, तो अलग अलग लिख लेना थोड़ा, ये कई तरह से क्वेश्चन हो सकता है, इसके ऊपर भी हमने लगा लिया और इसके ऊपर भी लगा लिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे भाई, रूट लगाए दोनों को एक साथ दे रखा है, मैंने अलग अलग कर दिया है। इसको देखो, इसका डेसिमल हटाओ 8 अपॉन, इसमें कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 है ना, 1000 का, अब ये तो ऐसे ही रहेगा रूट x, इसका भी डेसिमल हटाओ,
1 2 3 4 है ना, 64 यानी 1 के साथ 4 जीरो। क्लियर। इसकी फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर। 2 8 के 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ना, हो गया। एक जा रहे क्या लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है ना। अब देखो रूट एक्स तो ऐसे रहने देना, इसका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 8 64 होता है ना, और इसमें देखो 4 जीरो है तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 को कहाँ ले जाओ, ऊपर ले दो, यहाँ दे दो 100 को, क्या दिक्कत है। तीसरी फ्रैक्शन ऊपर आ गई। इसका क्या आएगा, 2 बाहर आएगा। इसका क्या आएगा, 10 बाहर आएगा। सही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो बस, कुछ नहीं है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा। 1000 रूट एक्स इज इक्वल टू 8 2 16, देन x इज इक्वल टू रूट एक्स इज इक्वल टू 16 अपॉन 1000। ठीक है ना। अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। ये आपको आया रूट एक्स इज इक्वल टू 16 अपॉन 1000, ये है रूट एक्स इज इक्वल टू है। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, स्क्वायर में बोथ साइड दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे, किसी भी रूट के अंदर में कोई नंबर हो, अगर उसका हमें स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, x आ गया। इसका स्क्वायर करने का मतलब है 16 अपॉन 1000 का स्क्वायर। दो बार ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई करके 16 मल्टीप्लाई 16 और 1000 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 256 ऊपर, नीचे 1000 गुणा 1000, 6 जीरो लगा लेना। ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5 6, तो इसमें डिवाइड मारोगे तो 6 इधर से छोड़ देना। तो ये आपका देखो ऐसे ध्यान दो, पूरा बताऊंगा इसको। इसके नीचे 6 जीरो हैं एक के साथ, तो 2 4 तो 6 जीरो है ना, तो डेसिमल बाहर है। अब इसे मैं डिवाइड करूंगा तो 6 प्लेस इधर जाएगा, डेसिमल इधर जाएगा लेफ्ट साइड में। तो 1 2 3 तो है ही है, 3 प्लेस आ गया, और चलना के साथ 6, तो 4 5 6 पॉइंट यहाँ लगा दो। ये आंसर दे रखा है आपकी बुक में। ठीक है ना, ये समझ में आई बात। तो इस तरह से ये क्यूब एंड क्यूब रूट मैंने चैप्टर पूरा कर दिया, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर लूँगा एक्सपोनेंट पावर इंडेक्स, जो भी है बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप चिंता न करिए। थैंक यू।